अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू का सेट डिजाइन चेंज होने वाला है। डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू में फुल टाइम करियर के ओवर होने को लेकर डस्टिन रोड्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन मूस की कंपनी को लीव करने को लेकर टीएनए के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मर्सिडीज मोन के डेब्यू शो बिग बिजनेस के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टीएनए के करंट वर्ल्ड चैंपियन मूस की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मूस यहां पर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और गाइज यहां पर टीएनए रेसलिंग के शुरू होने के कुछ टाइम पहले जब यहां पर मूस का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था, तो गाइज उस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी मूस को अपने ब्रांड पर लाना चाहती थी। बट गाइज मूस ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों को ठुकराकर टीएनए रेसलिंग के साथ री-साइन किया था। बट गाइज अब जबकि टीएनए के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमेरे को टीएनए से फायर कर दिया गया है, तो गाइज मूज यहां पर इस चीज को लेकर काफी एंग्री हो चुके गए। और गाइज मूज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि जब यहां पर लास्ट टाइम टीएनए के अंदर मूज का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था, तो गाइज ओरिजिनली मूज को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से ऑफर मिला था। बट गाइज क्योंकि स्कॉट डोमेरे टीएनए के प्रेसिडेंट थे, तो गाइज सिर्फ यहां पर स्कॉट डोमेरे के भरोसे मूज ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को ठुकराकर टीएनए कंपनी के साथ साइन किया था। बट गाइज अब जबकि स्कॉट डोमेरे को ही कंपनी से बाहर कर दिया गया है, तो गाइज मूज यहां पर एंथम स्पोर्ट्स से काफी नाराज चल रहे गए। और गाइज मूज का यह कहना है कि अगर यहां पर स्कॉट डोमेरे ना होते तो मूज यहां पर आज के टाइम पर टीएनए के अंदर ना होते। और अब जबकि स्कॉट डोमेरे जा चुके गए, तो गाइज मूज को यह नहीं पता है कि वो यहां पर टीएनए में फ्यूचर में कैसे काम करेंगे। और गाइज यही मूज के इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि जिस तरीके से स्कॉट डोमेरे को कंपनी से फायर किया गया है, ये चीज एंथम स्पोर्ट को काफी महंगी पड़ सकती है। क्योंकि गाइज इस चीज के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी गए कि आने वाले टाइम में अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग के न्यू प्रेसिडेंट के साथ मूज को काम करने में मजा नहीं आता है, तो गाइज मूज यहां पर टीएनए से उनका रिलीज मांग सकते गए। और वो भी यहां पर स्कॉट डोमेरे की तरह टीएनए रेसलिंग को क्विट कर सकते गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्कॉट डोमेरे को टीएनए रेसलिंग का फायर करना टीएनए कंपनी को कितना भारी पड़ता है और मूज यहां पर फ्यूचर में टीएनए को क्विट करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में डस्टिन रोड्स की फ्यूचर की। वेल बात करें अगर यहां पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन चल रही है, उस स्टोरी लाइन के अंदर काफी सारे फैंस का ये डिमांड करना है कि टोनी खान को डस्टिन रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने देना चाहिए और डस्टिन रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके भाई कोडी रोड्स की मदद करनी चाहिए। और क्योंकि डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर होने वाला है, तो गाइस काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि डस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे। वेल इस हफ्ते डस्टिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डस्टिन रोड्स ने उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर डस्टिन रोड्स का यह कहना है कि उनकी उम्र इस समय करीबन 54 साल हो चुकी है। बट गाइज अब भी यहां पर रिंग के अंदर वो काफी बढ़िया फील करते गए और जिस तरीके से रिंग के अंदर वो करंटली मूव करते गए, डस्टिन रोड्स यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर कम से कम 2 से 4 साल और आराम से रेसल कर सकते गए। और डस्टिन रोड्स ये तो नहीं बता सकते गए कि वो आने वाले 2 से 4 साल कहां रेसल करेंगे। बट गाइज डेफिनेटली अगर यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिन्यूअल होता है, तो डस्टिन रोड्स डेफिनेटली एईडब्ल्यू के साथ फ्यूचर में भी काम करना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान डस्टिन रोड्स को एईडब्ल्यू पर रिसाइन करते गए या डस्टिन रोड्स एईडब्ल्यू को लीव करके उनके ब्रदर कोडी की स्टोरी को फिनिश करने में मदद करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के साइन करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन को साइन कर लिया है। और यही एईडब्ल्यू में मोन के साइन होने के बाद टोनी खान ने मोन का डेब्यू शो बिग बिजनेस भी अनाउंस कर दिया है। और अब यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पेपर व्यू को लेकर अर्ली टिकट सेल सामने आ चुके गए। गाइस करंटली टीडी गार्डन अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस शो की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6831 के बराबर रखी गई। और करंटली टीडी गार्डन के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की कैपेसिटी करीबन 6831 के बराबर है, जहां पर
6831 टिकट में से AEW कंपनी ने करंटली यहां पर 5885 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी यहां पर AEW के TD गार्डन शो के ऊपर AEW को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाली AEW कंपनी 10 दिनों के अंदर पॉसिबली आराम से सोल्ड आउट करने वाली है। और गाइज जिस तरीके से टिकट सेल करंटली जा रही है, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि TD गार्डन के अंदर AEW के इस शो के लिए फाइनल कैपेसिटी कहीं ना कहीं 10,000 के बराबर होने वाली है। और गाइज क्योंकि बॉस्टन के अंदर ये शो हो रहा है, तो गाइज डेफिनेटली मैं अब भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि TD गार्डन के अंदर इस शो के ऊपर हमें यहां पर मोन के डेब्यू के लिए करीबन 10,000 लोग देखने को मिलेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के TD गार्डन शो की करंट कैपेसिटी जो 6800 के बराबर है, वो यहां पर कब सोल्ड आउट होती है। और एक बार जब ये पूरा सोल्ड आउट हो जाता है तो टोनी खान कैपेसिटी को रेस करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन की। बात करें अगर यहां पर AEW के सेट डिजाइन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर 2023 के ओपनिंग के ऊपर AEW कंपनी ने उनके ओरिजिनल सेट डिजाइन को चेंज करते हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्रांड न्यू सेट डिजाइन इंट्रोड्यूस किया था। और AEW कंपनी के 2019 में फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी 3 सालों तक जो टनल वाला सेट डिजाइन यूज कर रही थी, उस सेट डिजाइन को हटाकर 2023 के अंदर AEW कंपनी ने डायनामाइट के लिए ये वाला सेट डिजाइन यूज करना शुरू किया। और गाइस यही 2024 के अंदर अब AEW कंपनी ने इस सेट डिजाइन को भी रिटायर करते हुए AEW के डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन तीनों के ऊपर कोलिजन का सेट डिजाइन यूज कर रही है। बट गाइस अब यहां पर एक बार फिर से AEW के अंदर AEW के डायनामाइट का सेट डिजाइन चेंज होने वाला है। और गाइस AEW कंपनी मार्च महीने के अंदर एक बार फिर से उनके डायनामाइट के प्रोडक्शन के अंदर मेजर चेंज करेगी, जहां पर मार्च के अंदर AEW कंपनी एक बार फिर से उनके ओरिजिनल टनल आइडिया को वापस लाने वाली है। और गाइस AEW कंपनी के अंदर ओरिजिनली AEW कंपनी जो टनल वाला सेट डिजाइन यूज करती थी, AEW कंपनी यहां पर करंटली उस सेट डिजाइन को वापस लाने को लेकर बात कर रही है। बट गाइस यहां पर इस बार जब टनल वाला सेट डिजाइन आएगा तो वो वाला पुराना वाला पूरा सेट डिजाइन ना होके बल्कि काफी डिफरेंट होने वाला है। और बेसिकली AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो के ऊपर टनल्स को वापस लाना चाहती है। बट गाइस यहां पर AEW कंपनी दोबारा जो टनल वाला सेट डिजाइन लाएगी, वो यहां पर पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट होने वाला है। और गाइस करंटली यहां पर AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि मार्च के अंदर AEW कंपनी डायनामाइट के ऊपर उनका न्यू सेट डिजाइन इंट्रोड्यूस करेगी, जिसके ऊपर हमें दोबारा से टनल देखने को मिलेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर इस बार टनल के साथ जो सेट डिजाइन आता है, वो यहां पर AEW का OG सेट डिजाइन होता है या AEW कंपनी उस सेट डिजाइन को मॉडिफाई करके एक बिल्कुल ही नया सेट डिजाइन प्रेजेंट करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। बात करें अगर यहां पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो को HEB सेंटर सेड्रिक पार्क में करने वाली है, जहां पर HEB सेंटर में AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3218 के बराबर रखी है, जहां पर 3218 टिकट में से AEW कंपनी ने करंटली यहां पर 3000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइस अब भी AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 250 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से AEW पॉसिबली करने वाली है। क्योंकि गाइस कल यहां पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी यहां पर टेक्सास के अंदर कर रही है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर लास्ट मिनट के ऊपर काफी सारे वॉक इन होने वाले गए। और मेरे हिसाब से कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें अरीना के अंदर करीबन 3100 से 3200 लोग देखने को मिलेंगे। बट गाइस मैं आपको ये पहले ही बताना चाहूंगा कि कल यहां पर एक बार फिर से AEW के अंदर एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली होने वाला है। और गाइस क्योंकि AEW कंपनी AEW के अरीना के पूरे कैपेसिटी को यूज नहीं कर रही है, तो कल यहां पर एक बार फिर से आप लोगों को AEW के डायनामाइट शो पर एक तरफ का अरीना पूरी तरह से खाली दिखाई देगा। बट गाइस बात करें यहां पर कल के डायनामाइट के मैचेस और सेगमेंट की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर डायनामाइट के ऊपर डेक्स हार्वुड को सिंगल मैच में फेस करेंगे। तो गाइस वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स एक्शन में होने वाले गए, जो यहां पर AEW की यंग टीम टफ फ्लाइट को फेस करेंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म देखने को मिलेंगी, और वो यहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनका न्यूएस्ट एल्बम प्रीमियर करने वाली गए। बट गाइस इसके बाद AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर टेक्सास डेथ मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी टेक्सास डेथ मैच के अंदर
अंदर आरओएच के टैग चैंपियन मैट टेवन को फेस करेंगे। बट गाइज इसके अलावा कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इनडायरेक्टली एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा, जहां पर एडम कोपलैंड कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार डेनियल गार्सिया को फेस करेंगे। तो वहीं एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर स्काई ब्लू एक्शन में होने वाली गए, जो यहां पर विलो नाइटिंगेल को फाइनल मैच में फेस करेंगी। और इसके बाद फाइनली डायनामाइट शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो और उनके दो चैलेंजर स्वॉर्ब स्टिगलैंड और हैंगमैन एडम पेज अपीयर होने वाले गए। और कल यहां पर हैंगमैन एडम पेज, स्वॉर्ब स्टिगलैंड और समोआ जो की तरफ से हमें यहां पर प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेगा। वेल गाइज मुझे तो फिलहाल करंटली एईडब्ल्यू का कल वाला डायनामाइट शो लाइनअप के हिसाब से काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। बट गाइज अब ये तो शो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कल का एईडब्ल्यू डायनामाइट शो कैसा होता है। वेल आप लोग कल के डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।